बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़्फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़्शाह फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। अज़ान मुहतरम नाज़रीन किराम, सूरह अहज़ाब की 37वीं नंबर के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। इस आयत के ज़ैल में बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि वो चीज़ें कौन सी हैं जो बसे बसाए घर को, अच्छे मेंटेन घर को मुतज़ल्ज़िल कर देती हैं, उनको लोगों को एक दूसरे से जुदा कर देती है। पहली चीज़ मैंने बताई थी बदखुल्क़ी थी। दूसरी चीज़ जिसे आज बयान करना है मलामत और सरजनिश, यानी बार बार टोकना, किसी चीज़ के ऊपर पीछे पड़ जाना, हर चीज़ के ऊपर एतराज़ करना, बेजा एतराज़, बेजा बौखराती करना घर के अंदर। ये चीज़ें उस सबब बनती हैं कि निज़ाम खानवादा, घरेलू जो निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, फिर वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है सुन करके, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि आपस में इख्तिलाफ होता है और लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और जब इस्लाही जंबे से हो, यानी इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंसान किसी चीज़ के लिए टोक रहा है, एक बार, दो बार, चार बार टोक के किनारे जाए, लेकिन अब दाखिल हुए, इधर से बोल रहे हैं, उधर जाए उधर से बोल रहे हैं, इधर बैठे हैं बोल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर, इधर हमने वार किया, उधर बीवी ने वार किया, बीवी ने वार किया, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, बीवी ने जवाब दिया। ये ख़त्म ही नहीं होने का है, ये घर को बर्बाद कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तख़फ़ बिअहलिही खसरा तीब ऐशिही। क्या फरमाते, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन इस्तख़फ़ बिअहलिही, जिसने भी अपने घर वालों से, अहली घर वाले बीवी बच्चे सब आते उसमें, घर वालों को ख्वार किया, उनको सुबुक समझा, कम अर्दिश समझा, अपने से कमतर पस्त समझा, उसने क्या किया, खसरा तीब ऐशिही। ये इंसान जो है अपनी जिंदगी की खुशियों को इसने अपने हाथों से दे दिया, यानी अपने हाथों से ज़ाया किया अपनी ज़िंदगी की खुशियों को। जिसने अपने घर वालों को अपने से पस्त, कमतर, सुबुक, हल्का कुछ भी समझा, उसने अपनी खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। मसलन यही कि शौहर जो है बार बार बीवी के ऊपर पेंटिंग करता रहे, कुछ ना टोकता रहे कि मसलन तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, अपने बाप को जाकर के देख लो, फ़कीर घराने की हो, तुम्हारी हैसियत हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है, हम इतने शरीफ, हम इतने अमीर, हम इतने पैसे वाले, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे घराने के, तुम्हारे यहाँ सब जाहिल है। एक लाइन से तुम्हारा भाई ये करता है, तुम्हारी बहन वो करती है, फ़लाँ का तलाक हो गया, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तुम्हारे घर। ये चीज़ें कुदूरत ले आती हैं और आपस में इख्तिलाफ बढ़ेगा और ड्रॉप कर जाएगा, वहीं पर मामला तलाक होगा। सिस्टम जो निज़ाम खानवादगी है, फैमिली का जो सिस्टम है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहीं पर मुनहदिम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन अय्यर मुमिनन बिशैइन लम यमुत हत्ता यरकबहु। अगर किसी ने किसी बंदे मोमिन के ऊपर ज़बरदस्ती वाला एतराज़ किया, यही तुम्हारा बाप ये करता है, तुम्हारा भाई ये करता है, तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर वाले फलाने ढकाने, ये क्या है, ज़बरदस्ती वाली बात है, ज़बरदस्ती के एतराज़। अगर किसी ने ज़बरदस्ती का एतराज़ किसी के ऊपर किया तो ये इंसान लम यमुत, दुनिया से नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, मगर ये कि हत्ता यरकब होगी, मगर ये कि वो खुद यही सारी चीज़ें अपने सिलसिले में झेलेगा और बर्दाश्त करेगा। तो सीधी सी बात है, जो इंसान बोता है वो काटता है। हम जो करते हैं हमारे सामने वो पेश आता है। हमने खुदा न खास्ता अपने वालिदैन की तौहीन की, उनकी अजमत, उनकी बुजुर्गी का लिहाज नहीं रखा, उनका एहतराम नहीं किया, आकड़ के उनसे बात किया, कल को हमारी औलाद हमारे सामने सीना तान के खड़ी हो जाएगी। अब यहीं पे एक बात अपने छोटे बच्चों, भाइयों और बहनों के लिए, ये कुछ दिन पहले की बात है यहीं की। एक शख्स से मैं गुफ्तगू कर रहा था, ऐसे बच्चों के ऊपर बातें निकल आई। उसने कहा मुझसे खिताब करके कि सैयद,
एक मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे के पास मौजूद था और हमारी किसी बात के ऊपर बहस हो गई। मैंने अपने बेटे को कुछ करना चाहा था, मैंने मना किया। जवान लड़का था, मैंने मना किया कि नहीं तुम ये हरगिज़ नहीं करो। जैसे मैंने कहा उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया, मारना ही चाहता था कि फ़ौरन मैंने कहा कि मेरे अल्लाह तूने सही कहा था, खुदा की बात झूठ नहीं होती। खैर उसको फ़ौरन उसने गिरबान मेरा छोड़ दिया, मुझसे बहुत मादरत किया, सॉरी किया, मेरा हाथ पैर चूमा, बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कहा कि मेरा बाप रूहानी था, आलिम दीन था वो, और मेरा बाप भी मुझे अपने जब मैं जवानी में, ये बुजुर्ग शख्स था जिसने मुझसे नकल किया था, कहा कि मेरा बाप जवानी में, मैं अपनी जवानी में मैं कुछ किसी बात के ऊपर मेरे बाप ने मुझसे एतराज़ किया और मैंने सीधे उनका गिरबान उसी तरह से पकड़ा था जैसे मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले मेरा गिरबान पकड़ा, तो मैं मारना ही चाहता था। तो मेरे बाप ने भी कुछ नहीं कहा था, कहा सिर्फ यही कहा था कि ये जो तुमने किया है तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मैं उसने तो सुना दिया, मैंने भी सुन लिया था, लेकिन आज तक भूलन लरस जाती है तबीयत। ये ऐनी देखी हुई बात उस आदमी की जानता हूँ। तो बहुत हमें होश हवास रखना चाहिए। घरों का निज़ाम उसको आपस में प्यार मोहब्बत से गुलदस्ता बनता है, घर और फैमिली गुलदस्ता होती है। अगर प्यार और मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे का लिहाज एहतराम, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं है, तो सब के सब ढकोसला है। जितना भी आदमी प्यार मोहब्बत का दावा करे, अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं है एक दूसरे के लिए, सब के सब ढकोसला है। कभी भी ये गुलदस्ता हरा भरा नहीं रह सकता है। 2 दिन दिखावे के लिए बाजार से लाए हुए गुलदस्ते की तरह तो 2 दिन शो के तौर के ऊपर हम लगा सकते हैं कि हाँ फूल ताज़ा है, उसके बाद से मुरझा जाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अन्नब मुमिनन अन्नबहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अगर कोई बंदा किसी मोमिन की सरदनिश करता है, उसकी ज़बरदस्ती वही टोक रोक एतराज़ ज़बरदस्ती वाला, उसकी तौहीन, उसकी मलामत करता है, तो वो अन्नबहुल्लाहु फिद दुनिया वल, खुदावंद आलम भी उसको दुनिया में भी उसकी सरदनिश करेगा, तौहीन करेगा, उसको रोक टोक उसके बेहुरमती दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। यहाँ भी उसको उसकी तंबी होगी, आखिरत में भी होगी। तो हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। लिहाजा इलाही और रब्बानी खुसूसियत जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो एक दूसरे की गलतियों को नेगलेक्ट करने की, अनदेखा करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। अलबत्ता ये बात भी याद रहे कि हर इंसान को अपना माजी, अपना पास्ट याद रखना चाहिए कि हम कल क्या थे, आज क्या है। आज हम यहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम अपना पास्ट भूल जाएं कि हम कल को क्या थे। आज हम किसी पोस्ट के ऊपर हैं, किसी मकाम में बहुत बड़ी शख्सियत बन गए, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत हाई प्रोफाइल आदमी हो गए, सेलिब्रिटी हो गए। ऐसा नहीं है कि हमको अपना पास्ट भूल जाना चाहिए। चाहे मर्द हो या औरत, उसको अपना पास्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि हकीकत में तुम क्या थे। कुछ लोग होते हैं सिर्फ चाहे वो मर्द हो या औरत, अपना पास्ट भूल जाते हैं और जो जी में आता है अपने भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से गुल खिलाए हैं, हमने क्या किया है, वो फिर भूल जाते हैं और दूसरों की गलतियों के ऊपर, ज़रा सी बीवी ने कुछ कर दिया तो यही गलती जबकि हम कर चुके होते हैं पहले, लेकिन वही गलती आज अगर बीवी कर दे तो हम चढ़ के बैठ जाते हैं उसके ऊपर, दिमाग ख़राब है, ये है, 4 सलवात और लानतें निसार करने लगते हैं। बीवी अगर हाई प्रोफाइल होती है, वो अपना पास्ट भूल जाती है, ज़रा सा उसके सामने शौहर ने दाएँ बाएँ कर दिया बेचारे मजलूम इंसान ने, तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। तो ये चीज़ें हमें अपना पास्ट याद रखना चाहिए कि हम क्या थे। शहीद रजाई ईरान के प्रेसिडेंट थे, इनकलाब ईरान, जब ईरान में इनकलाब आया है तो जो सेकंड प्रेसिडेंट यहाँ के थे बनी सदर के बाद, वो शहीद रजाई थे। और ये बहुत प्यारा और बहुत क्रीम आदमी था, बहुत मामूली आदमी। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बाद में बना है, उसके पहले की ज़िंदगी देखिए आप। एक मामूली सा टीचर था, जुनूब ईरान का रहने वाला। तेहरान में भी ये रहते थे उस ज़माने में। ये बर्तन बेचते थे, कटोरे और प्लेट बेचा करते थे, फेरी लगाते थे। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अपनी लियाकत की बुनियाद पर पहुंचा, प्रेसिडेंटशिप तक पहुंचा। बाद में शहीद हो गए। कुछ दिन बाद 2-4-5 महीने की उनकी प्रेसिडेंटशिप रही। उसके बाद से मुनाफिकीन ने एक जगह ब्लास्ट किया था, पूरी पार्लियामेंट के 72 लोग उड़ गए थे हवा में, उसमें से एक ये भी थे।
तो शहीद रजाई कहते हैं कि जब मैंने अपनी बीवी के साथ शादी किया उस वक्त मैं प्रेसिडेंट नहीं था ईरान का, एक बहुत मामूली आदमी था जो मैं कटोरे और प्लेट बेचा करता था तेहरान में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं रईस जमहूर हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हूँ, तो मैं अपना पास्ट भूल जाऊँ कि नहीं था, अब मैं क्या हूँ। मुझे याद है, मैं इस बात को बार बार तलकीन करता रहता हूँ खुद को कि मैं वही हूँ जो कल तक बाजार में प्लेट और कटोरे बेचा करता था। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन पास्ट मेरा वही है, माजी मेरा वही है। अगर आदमी अपने माजी को याद रखेगा तो अपनी औकात में रहता है, औकात से बाहर नहीं निकलता है। या मसनवी में मौलवी ने एक कहानी लिखी, अलबत्ता पर्शियन में है ये, तो उसमें एक वाक़या उसने नकल किया है कि सुल्तान अयाज जो है वो कभी कभी एक कमरे में जाया करता था, एक कोठरी में जा करके उसका दरवाज़ा बंद कर लेता था। अब जब लोगों ने देखा कि ये सुल्तान अयाज हैं, बार बार कमरे में जा रहे हैं, जाने के बाद से दरवाज़ा बंद कर लेते, माजरा क्या है। अब पीछे उनके लग गए लोग जासूसी करने के लिए कि आखिर पता लगाया जाए कि ये बार बार उस हुजरे में क्या करने के लिए जाता है, जाकर के उस कोठरी का दरवाज़ा बंद करता है, क्या करता है ये। तो देखा एक दिन लोगों ने, तब जुस्तुजू में तो थे ही, देखा जैसे भी देखा झांक करके इस तरह से भी कि उस कमरे में एक संदूकचा रखा हुआ, छोटा सा संदूक। उस संदूक को सुल्तान अयाज खोलता है, उसके अंदर एक बोसीदा पुराना सा कपड़ा है, निकाल करके वो पहनता है, वो निकाल करके पहनता है। आपको मालूम है वो क्यों ये काम कर रहा था? नहीं, सुल्तान अयाज, इसके पहले कि सुल्तान अयाज बने, वो भेड़ें चराता था, उसका काम चुपानी था, वो भेड़ बकरियां चराना काम उसका था। जो खास लिबास होता था उस जमाने का जो भेड़ चराने वाले पहनते थे, ये वो लिबास था जो अपने वक्त का सुल्तान बार बार निकाल करके पहना करता था। यानी वो अपने आप को तलकीन करता था, रिपीटेशन करता रहता था कि सुल्तान अयाज तुम आज बने हो, कल तुम्हारा यही था, तुम भेड़ चराने वाले थे, बकरी चराने वाले थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोग होते हैं शादी के बाद, या मसलन कुछ दिन उनके पलट जाते हैं, शादी के बाद ही समझ लीजिए, शादी के बाद से वो हाई फाई हो जाते हैं, कहीं किसी पोस्ट पे चले गए, किसी मकाम मंजिलत पे चले गए, कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, अपना पास्ट भूल जाते हैं और अपनी बीवियों की, यानी हम आज अभी आपके सामने बैठ करके एक मामूली आदमी है, लेकिन कल को तकदीर हमारा साथ दे जाए, हम भी कोई तीसमार खान बन जाए, तो हम भूल जाएंगे भाई हमारी बीवी ने हमारे जब हमारी तंगी का दिन था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम एक मामूली आदमी थे, तो हमारी बीवी ने हमारा कैसे साथ दिया, उसने हमारे साथ कैसे खूबियाँ किया, कौन सी नेकियाँ किया। अब हम चढ़ के बैठ जाए, नहीं था तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारे अंदर कोई लियाकत ही नहीं है, हम फला तो। ये चीज़ें वो हैं जो माशरे में बुराइयाँ फैलाती हैं, समाज में बुराइयाँ फैलाती हैं, घरों को एक दूसरे से, घरों को तोड़ती हैं, घरों के अफराद को एक दूसरे से जुदा करती हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं, अलबत्ता और भी है मवारिद, उसको इंशाल्लाह बयान करूँगा। दुआ गो हैं खुदावंद आलम की बारगाह में इस महीने के सदक़े में कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों के घरों को खुशियों से भर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।